हेलो बच्चों, आई एम प्रतिभा जैन और आज मैं आपको टेंस बताने वाली हूँ। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। मीन्स टेंस हमारे कार्य करने के समय को उजागर करता है। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, जो अब चल रहा है। जैसे कि राम खाना खाता है तो वह इसी समय खाना खा रहा है। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल मीन्स राम खाना खाता था, मतलब वो उसने खाना खा लिया है। नंबर 3 फ्यूचर काल। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। राम खाना खाएगा, मतलब वो खाना खाएगा, भविष्य में काम करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी में प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं, जो इस प्रकार हैं। सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। जैसे सिंपल पास्ट, इसको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। सिंपल फ्यूचर, इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस का पहला भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है। जैसे कि राम खाना खाता है, सीता सोती है, तो इसमें वाक्य के अंत में ता शब्द आ रहा है ना, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसमें भी इस टेंस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 3 प्रकार के भाग होते हैं। अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब में एस या एस। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे, और यदि हमारा कर्ता प्लूरल है तो हम उसमें वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब मीन्स ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो भी उसमें कर्म है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि राम खाना खाता है, इसमें राम सब्जेक्ट है तो हमने राम लगा दिया। वर्ब हमारी एक वचन है, इसलिए हमने वर्ब में एस का प्रयोग किया है। खाने को बोलते हैं ईट, तो इसमें हमने एस लगा दिया, ईट्स हो गया। फिर ऑब्जेक्ट हमारा है खाना, तो द फूड, हमने एंड में लगाया फूड। इसी प्रकार से इसी में नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर डू और डज, वर्ब का डू और डज का प्रयोग करते हैं, प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसके साथ चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है राम खाना नहीं खाता है। राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, अब हमने डज नॉट लगा दिया। डज नॉट केवल कर्ता यदि एक वचन है तो हम डज नॉट लगाएंगे, और कर्ता यदि बहुवचन है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब हमारी है ईट, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, इसमें एस या एस नहीं लगाना है। उसके बाद फूड, ऑब्जेक्ट हमारा है फूड। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या से वाक्य शुरू होने पर। यदि हमारा वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम सबसे पहले उसमें डू और डज का प्रयोग करेंगे। डू डज मीन्स प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट।
क्या वे गाना गाते हैं? डू दे सिंग ए सॉन्ग। जैसे मैंने बताया था आपको, प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग, डू दे सिंग ए सॉन्ग। जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारा यदि कर्ता प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, तो डू सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, सिंग हमारा हो गया वर्ब और सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसी प्रकार से यदि WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड, यदि हमारे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, जैसे कि वह कब बाजार जाएगा, या फिर वह कौन, वह कौन, जैसे कि कौन, क्या, कब, कैसे, ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यदि हमारे वाक्य के बीच में आ रहे हैं तब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? उन वर्डों में जो क्या, कब, कैसे स्पेलिंग आ रही है, पहले उसको लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जाम्पल में आपने देखा हुआ यहाँ पर हमारा आ रहा है कब, तो कब ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड, इसलिए हम इसकी स्पेलिंग पहले लेके आएंगे। यदि इसकी जगह पर होता क्या, तो हम इसकी स्पेलिंग पहले लेके आते, जैसे कि वाट। अब ये है वह कब बाजार जाती है, तो हमने पहले इसकी कब की स्पेलिंग ली वैन, फिर कर्ता हमारा एक वचन है तो हमने डज ले लिया, फिर शी सब्जेक्ट, गो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, गो टू द मार्केट वर्ब हो गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन वर्ड के बीच में हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, यदि क्वेश्चन वर्ड के साथ हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नॉट हमको सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखना है। इसी को देख लीजिए, जैसे कि वह कब बाजार नहीं जाती है, तो हम कैसे बनाएंगे? व्हेन डज शी नॉट गो टू द मार्केट। इस टाइप से हमारा आंसर बनेगा। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त होता है। कल हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में समझाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।